बरेली के जनसत्ता दल कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई है। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी कुंडा से जीत दर्ज की। तो वही बरेली जनता दल के जिला अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विपिन सिंह चौहान से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजा भैया को और कुंडा को कुंडी में बंद करने की बात कही थी, राजा भैया ने जीतकर साबित कर दिया कि अब उन लोगों की बोलती खुद बंद हो गई है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीबों के लिए और यूपी की जनता के लिए काम किया, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुई। उधर उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की जीत पर भी खुशी जाहिर करते हुए देश व प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, उसके बाद से सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जहां हार हुई है वहां उनके कार्यालयों पे मायूसी छाई हुई है, और जहां जीत हुई है वहां पटाखों सहित खुशियां मनाने का दौर जारी है। इसी बीच आज हम जनसत्ता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं बरेली से, राजेश प्रताप सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ विधानसभा जो सीटें थीं उन पर जो इसके अध्यक्ष हैं राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह कुंडा से जो लड़े थे, वह 25,000 वोटों से लगभग जीते हैं। और उसके बाद जो बरेली की जो सीट थी वहाँ हालांकि चुनाव नहीं लड़ा था जनसत्ता दल ने, लेकिन इसी विषय पे अब हम जनसत्ता दल के जो जिलाध्यक्ष हैं राजेश प्रताप सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है और वो आगे की उनकी जो पार्टी है वो क्या रणनीति अपनाएगी। आज पहली बात तो हम लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज जी राजा भैया चुनाव जीते हैं, उस उपलक्ष्य में हम लोग जश्न मनाने बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी कमेटी के जितने भी जिला पदाधिकारी बुलाए गए हैं, कुछ लोग आ गए, बाकी कुछ आ रहे हैं। हम लोग मिठाई वितरण करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे, बड़े धूमधाम से जश्न मनाएंगे। तो आज का तो कार्यक्रम यही है। राजेश जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी यूपी के कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हालांकि उसमें जीती सिर्फ एक ही सीट है, 2 सीटें जीती। 2 सीटें जी। अच्छा, कोई नहीं, तो हो सकता है उसके परिणाम बाद में आए। जो मुझे जानकारी है, हमारे चैनल को नहीं मिल पाई हो, उसके परिणाम बाद बहुत ज़्यादा देर से घोषित हुए हों। लेकिन 2 सीटों से आप भविष्य की किस तरीके से रणनीति तय करेंगे राजनीति में? भविष्य में हमारी पार्टी उभर के आएगी। राजा भैया की पार्टी आज प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पहले भाजपा, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर पर हमारी जनता दल पार्टी है। मैं आपसे पहले भाजपा के बारे में पूछ लेता हूं। जिस तरीके से एक भाजपा के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था, अखिलेश यादव कह रहे थे हम पहले 400 सीटें जीतेंगे, फिर उन्होंने बाद में सच को स्वीकार करते हुए कहा कि हम 300 सीटें लगभग जीतेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से परिणाम जारी हुए हैं और सबके सामने हैं, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि आज उनकी राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, और भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए यूपी में सरकार तो बनाएगी, और देश के लिए, देश की जो जनता है उसके लिए क्या मैसेज गया है? चुनाव हवा में नहीं लड़े जाते, लेकिन चुनाव की जमीनी हकीकत है, वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति वही जानता है। हवा में आप हम ये कह रहे हैं कि साहब हमारी ऐसा थोड़ी नहीं है। अब उनके कहने से सीटें थोड़ी ना निकलने की। अच्छा, उन्हें कह रही कि साहब अखिलेश यादव ने कि हमारी इतनी सीटें निकल जाएंगी। भाजपा चुनाव जो लड़ी है उसके प्रत्याशी गाँव से जुड़े हुए थे, जनता से जुड़े हुए थे। भाजपा ने गरीब जनता के लिए तमाम सुविधाएं दी, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो गैस हो, चाहे उनके खाते में पैसे आए हों, किसान निधि से पैसे आए हों। वो कैसे भूल जाएगा या किसान? भाजपा के जो कार्य थे, जो जनता के लिए जो योजना चलाई गई थी, आप उससे कितने सहमत है कि उन योजनाओं का जनता को लाभ मिला? बिल्कुल लाभ मिला, पूरा लाभ मिला। हमारे यहाँ तो मुस्लिम महिलाओं ने गोपनीय तरीके से वोटिंग की, भाजपा को वोट दिया था। क्या इसके बाद अब लग रहा है कि आगे की जो रणनीति है, जो सरकार का जो कामकाज चालू होगा, तो राजा भैया कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए और भाजपा के लिए सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट की और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव का अभी जब वो चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो कुंडा में इस बार कुंडी लगा दीजिए, और उसका कितना असर पड़ा इस चुनाव पर? देखिए, यूपी से क्षत्रिय समाज ने बिल्कुल उनको सफाया कर दिया। क्षत्रिय समाज से बिगाड़ने की स्थिति आज यही कि वो खामियाजा भुगत रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर यह कुंडा में कुंडी नहीं लगाते, समझ रहे हो, यही शब्द नहीं बोलते कि राजा भैया के लिए कि राजा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो ये नतीजा नहीं आता इनका।
उसी भारतीय की देन आज ये सब। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 4 राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब के अंदर सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, जो अपोजिशन था, उनका सफाया कर दिया है। लग रहा है भविष्य में, आने वाले भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बनेगी, नासूर बनेगी। हाँ, शुरुआत तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जब पंजाब में ये स्थिति रही है, पहले तो शुरुआत उन्होंने दिल्ली से की थी, अब वो पंजाब में उन्होंने वो शुरुआत की है, तो भविष्य में तो संभावना परेशानी है। दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल दे सकती है। तो इसका मतलब आप मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। यहाँ तक तो नहीं पहुंचेंगे, सपना देखने से क्या होता है। यहाँ उनकी तक जो तो नहीं फ्री वाली जो पॉलिसी है, क्या लग रहा है उसको जनता अपना रही है बहुत हद तक? नहीं, सब फ्री पॉलिसी हो जाएंगे तो बाकी और क्या होगा। हालांकि फ्री के लिए तो आदमी पहले घूमता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब फ्री के लिए बैठो। अच्छा, ऐसा भी नहीं है। तो अब मुख्यमंत्री योगी के शपथ लेने के बाद और राजा भैया फिर क्या उनका साथ देंगे? बिल्कुल सरकार साथ में देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। उन्होंने पहले कह दिया था कि साथ देंगे और अब भी साथ देंगे उनका, और साथ दिया योगी जी का। योगी जी का उन्होंने साथ दिया, बहुत साथ दिया था योगी जी का। हमारे साथ साथ दिया, बहुत साथ दिया था योगी जी का। हमारे साथ बात की जिलाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह जी ने, और भी जो जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे थोड़ी थोड़ी बात करके और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज उनके मन में किस तरीके से उत्साह है, क्या है उनके मन में और क्या सोचते हैं वो चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? खुशनुमा खान। अच्छा, तेज बोलो। खुशनुमा जी, क्या लग रहा है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ा है? क्योंकि कहते थे, एक इंसान ने मानसिकता बना रखी थी कि यूपी में कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं जीत के आता है, और कहने को तो बहुत सारी बातें कही गई थी कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता। लेकिन योगी जी ने उस भ्रम को तोड़ा जो बना रखा था। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिमों के साथ या अन्य समाज के सभी लोगों को साथ लेकर काम किया है क्या? जी बिल्कुल किया है, और सबको सारी सुविधाएं मिली हैं, गैस भी मिला है, पैसे भी मिले हैं, और लॉकडाउन में बहुत अच्छी उन्होंने हम लोगों की मदद करी है। सबको सारी सुविधा मिली है, और अब भी मिल रही हैं। राशन फ्री दे रहे हैं वो महीने में 2 बार। सब गरीबों की खूब मदद करी है। कह रहे थे कि इस बार मुस्लिम वोटर और जो यादव है M/5 फैक्टर होगा और वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। 80-20 का चल रहा था, क्या लग रहा है इससे आपको? देखिए, मुसलमानों ने भी वोट दिया ही होगा उनको, तभी तो जीत हासिल हुई है। मतलब मुस्लिम जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती हैं कि उसकी सरकार बने और उनको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल। लाभ मिलता है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। जैसे कि आप जनसंख्या में हैं, अब आपके दीजिए तो क्या प्लानिंग है आगे के लिए आप लोगों की? भैया के साथ हैं, 2022 से उनके साथ हैं और आगे भी उन्हीं के साथ हैं। आगे भी साथ रहेंगे? कुछ जश्न वगैरह मना रहे हैं आप लोग? मना रहे हैं आप लोग जश्न? बिल्कुल, इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बात की जनसत्ता दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने, और हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से उत्साहित हैं इन उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं। हम विपिन जी से बात करेंगे। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जो जीत हासिल की है, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा कमेंट। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो प्रचंड बहुमत से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, और बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि दोबारा से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनता उनके साथ थी और है और आगे भी रहेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, धारा सिंह हों, गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं योगी के जो हार होगी उसकी आखिरी कील मैं ठोकूंगा उनके ताबूक में। तो कितनी वो बात सही है, क्योंकि वो 25,000 वोटों से खुद स्वामी प्रसाद हार गए हैं। क्या कहना ऐसा चाहते वो हैं? घी हजम नहीं कर पाए, घी हजम नहीं कर पाए वो, जी। इसलिए चले गए, और उसका नतीजा उनके सामने आ गया। वो तो योगी जी की राजनीति खत्म करने की बात कह रहे थे, कह रहे थे नहीं, आखिरी कील ऐसा मैं है ना ठोकूंगा। कि उछाल मारने से कुछ नहीं होता है। उन्हें घी हजम नहीं हुआ, घी कैसा हजम नहीं होता वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, वो गए और 25,000 से चले गए, और वापस तो आएंगे नहीं। बहुत सारे विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, वो भी वहां से हारे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? अब यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये गलती- देखेंगे दोबारा कैसे पहुंचे, जो छोड़ के चले गए थे। लेकिन मैं आपके- नहीं मानता हूँ शायद वो वापस आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई मंत्री थे
जी वर्तमान में जो 5 साल जो रहे, और वो चुनाव हार गए हैं। बरेली की खुद भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 9 विधानसभा सीटें जीती थी, इस बार वो 2 सीटें हार गई है। जी देखिए, जनाधार है, जनता है, जनता को शायद क्षेत्र के हिसाब से शायद सुविधाएं ना मिल पाई हों किसी कारणवश। देखिए योगी जी, पूरा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है और पूरे उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं कि संभालने के लिए बहुत क्षमता चाहिए। तो शायद हो सकता है कि उनके क्षेत्र में कुछ विकास में कमी रह गई हो, या जनता का जो जनप्रतिनिधि है उन तक ना पहुंचा हो, कुछ शिकायत रही हो, जो इसका रिजल्ट उनको देखने को मिला। आने वाली सरकार से अब आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके लिए कार्य करें? देखिए, सरकार ने अभी तक जो भी कार्य किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और आगे भी सरकार बहुत अच्छे कार्य करेगी। लग रहा है कि इस चुनाव से कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी चुनाव में कि अगर योगी जीतते हैं तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। जी, कितनी बात बिल्कुल सही है? पहुंचेंगे, 100% बात सही है। अच्छा, जनता है, जनता ने उन्हें चुना है। सच को ठुकराया नहीं है। नहीं लग रहा है आपको कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और भी हैं। बिल्कुल पहुंचेंगे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने भी कहा था कि अगर वो दोबारा बनते तो इसका मतलब तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए वो। बिल्कुल पहुंचेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से सभी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। कैमरा पर्सन हर्ष प्रभाकर के साथ न्यूज़ 9 टीवी नेटवर्क, आशीष शर्मा, बरेली।